A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum to all my viewers. Your host Asif Salim with the new video. Today we shall discuss about another educational curriculum model, a Wheeler model. Wheeler model was presented by D.K. Wheeler. He was an educator at the University of the Western Australia in 1967. He influenced by the work of the Taylor, Thabba, and the Bloom. This model is the prescriptive and the cyclic in nature. This model focuses on the situation analysis. This model is cyclic that indicates that the curriculum is a continuous process. It is not terminated. It focuses on the change. There are the five major stages in this curriculum model. व्हीलर मॉडल डीके व्हीलर ने पेश किया था 1960 में, और ये टाइलर के काम से बिलखुसूस मुतासर होकर इसने काम ये शुरू किया था। ये उसी के काम की एक एक्सटेंशन है, और ये हिल्ला तबा के काम से और ब्लूम के ख़ास तौर पर ब्लूम के भी काम से इंस्पायर हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, और उसने एक अपना व्हीलर मॉडल करिकुलम का डिज़ाइन किया। ये जो मॉडल है एक्चुअली ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देयर इज़ अ नो एंडिंग एंड देयर नो टर्मिनेट पॉइंट। कोई भी टर्मिनेट पॉइंट नहीं है। इसमें जो खासियत है इस करिकुलम मॉडल की वो ये है कि ये एक सिचुएशन एनालिसिस है, कॉन्टेक्स्ट पे बेस करता है। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं एक कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए। चेंज को देखा जाता है कि जो चेंजिंग आ रही हैं बार बार एक करिकुलम के अंदर, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए उसको लेनी चाहिए। जो हमारा एक ख़ास तबका है जो को जिसके लिए बनाया जा रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए करिकुलम का एक जो हमें स्ट्रक्चर करना चाहिए मॉडल। तो इस तरह का करिकुलम डेवलप करना चाहिए जो कि एक बिलखुसूस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए डेवलप किया जाए। तो दे आर द फाइव मेजर स्टेजेस इन दिस करिकुलम मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स जो हैं वो वैसे डेफिनेशन के तौर पर तो हम पढ़ते हैं कि जो नेशनल वाइज होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो करिकुलम के एतबार से हम देख रहे हैं क्योंकि हम करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें एम्स का मतलब जो है वो एक है प्रोग्राम, यानी कि पर्पस ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि यूँ कह सकते हैं ये एंड प्रोसेस होता है एम्स, यानी कि जो हम पूरे प्रोग्राम का हमारा एक हतमी क्या राय है, क्या हम उससे अखज़ करना चाह रहे हैं पूरे प्रोग्राम से मुतालिक, ठीक है। आफ्टर दैट, गोल्स। गोल्स बिलखुसूस इसमें तीन तरह के जो व्हीलर ने बयान किए हैं, उसमें तीन चीज़ें, अल्टीमेट हो, मीडिएट एंड द अप्रॉक्सीमेट। ये आमतौर पर यूँ कह लें कि ये सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। जो एम्स बनाए जाते हैं पूरे प्रोग्राम के लिए, फिर गोल्स जो हैं उसके लिए, फिर उसी की रोशनी में फिर सब्जेक्ट्स तरतीब दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिल्कुल नैरो डाउन स्पेसिफिक होते हैं, क्लास ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, ऑपरेशनल होते हैं, और ये लेसन से मुतालिक होते हैं, ठीक है। द सेकंड वन इज़ द सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जैसे कि मैंने पीछे भी एक तमाम मॉडल्स में इसका जिक्र किया है। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? लर्निंग एक्सपीरियंसेस से मुराद जो होते हैं, हम वो चीज़ें लेकर आएँ बच्चों के लिए जो कंटेंट मौजूद है उसको किस तरह हमने बच्चों को सही तरीके से पहुंचाना है, ये है लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। यानी कि जो यहाँ इसमें ज़रा मॉडल में पहले सिलेक्शन ऑफ कंटेंट नहीं है, यहाँ पहले जो है वो लर्निंग ऑफ एक्सपीरियंसेस है। हम अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उसकी रोशनी में लर्निंग एक्सपीरियंसेस को वाज़ेह करते हैं। किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, क्या हमारे एम्स और गोल्स हैं, ठीक है, और उनको पढ़ाने के लिए क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, क्या मेथोलॉजीज और स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, तो उसकी सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दैट, द सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, थर्ड वन। इसमें जो हमारे एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे उसकी रोशनी में हमने उसको फिर नैरो डाउन किया है हमारे एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस शो करते हैं कि हमने किस तरह वो काम करना है, ठीक है। कौन से मेथड्स के ज़रिए और कौन सी चीज़ें जो हैं वो, कौन सी एक्टिविटीज़, फील्ड ट्रिप्स हो सकता है, बच्चों को किस तरीके से वो लाइवली एंड कलरफुल बना के हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस में फिर कंटेंट जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कंटेंट में भी वो तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं।
اس میں سب سے پہلے جو اسٹینڈرڈ دیکھنا پڑتا ہے، ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی، فیزیبلٹی، ایکوریسی، دیر آر سو مینی تھنگز. کنٹینٹ جو مواد اکٹھا کرنا ہے وہ کہاں سے لینا ہے، اس کا سولڈ سورس کون سا ہو سکتا ہے، وہ تمام چیزیں ہیں. وہ سلیکشن کنٹینٹ میں ایک پورا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آرگنائزیشن آف دا لرننگ ایکسپیرینسز. اچھا، اب بالکل سیم جیسے ہم نے پیچھے ایک ماڈل میں کیا تھا کہ اب ہمارے ایکسپیرینسز جتنے بھی ہیں اس میں ہم نے بالترتیب کس طرح ان کو آرگنائز کرنا ہے، کس طریقے سے بچے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے قابل فہم ہو سکتے ہیں. لکھی ہوئی تحریر کو ہم کس طریقے سے احسن انداز سے بچوں کو تک پہنچا سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ impart of the knowledge, how can we deliver the best practices and how can we deliver the content in a perfect and effective and efficient manner. So this is called the organizational of the learning experiences. After that the evaluation. Evaluation جیسے کہ پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ evaluation کیا ہوتی ہے، to check the worth, to check the value of a program. جو پروگرام بنایا ہے، جو کریکلم بنایا ہے، اینڈ پہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ پروگرام جو ہے وہ کس حد تک بہتر ثابت ہوا ہے، اس میں کہاں خامیاں رہی ہیں اور کس طرح اس کے اندر جو ہے وہ امپرومنٹ لائی جا سکتی ہیں، کون کون سی چینجنگز اکارڈنگ ٹو دی سچویشن مزید آ سکتی ہیں. کیونکہ یہ سچویشن انالیسز ہے تو ایویلیشن بھی اس میں سچویشن دیکھیں گے کہ ہمارے جو عوام ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، ان کے لیے ان کے مطابق یہ رکھتا بھی ہے یا نہیں کریکلم جو بنایا جا رہا ہے، اور اس میں مزید بہتری کس طرح آ سکتی ہے، اور اس میں کہاں کمی بیشی ہے اور کون کون سی چیزیں مزید بہتر بنائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. حتمی فیصلہ جو ہے وہ ایویلیوشن یہ پروگرام کی افیکٹونیس چیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر پروگرام جو ہے وہ کس طرح ہم لانچ کر سکتے ہیں، اور اس میں کمی بیشی جو ہیں وہ کس طرح بہتر، اس میں امپروومنٹ کیسے کی جا سکتی ہے. تو یہ امپروومنٹ اور ڈیفیشینسی چیک کرنے کے لیے ایویلیوشن از ویری امپورٹنٹ ان دس پروسیس. یہ آج ہم نے ویلر ماڈل کیا ہے. کافی اس میں چیزیں جو ہیں پیچھے والے جو ماڈلز ہیں ان سے ملتی جلتی ہیں، چیزیں تقریباً ملتی جلتی ہیں، بس ان کے سٹائل کا ذرا فرق ڈفرینس ہے تھوڑا تھوڑا. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ یہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی لکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.